हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डुडिया स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। चलिए बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रहार सीरीज उसको रन कर रखा है। लगभग ऑलमोस्ट मैं फिल इन द ब्लैंक्स के सभी टॉपिकों के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज अपना फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक का लास्ट वीडियो बनने वाला है, जिसमें हम अपने कंजंक्शन जो होते हैं इनको डील करने वाले हैं। सारी कंजंक्शन जो कंजंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम देखेंगे और इनको कैसे फिल करते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स के सारे कंसेप्टों को मैं क्लियर करवा चुका हूं, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने आर्टिकल का वीडियो प्रोवाइड करवाया था, फिर मैंने डिटरमिनर पढ़ाया आपको, फिर मोडाल पढ़ाई थी मैंने आपको, प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूं आपको। इसके बाद टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो अभी तक सबके लिए डाउटफुल रही थी बेटा, वर्ब को हम कैसे फिल करते हैं, क्योंकि वहां पर दो तीन टाइप के अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं। एक तो इफ कंडीशन वाला आ जाता है, इसके बाद वो जेरेंट फॉर्म और टू इन्फिनिटिव फॉर्म वाले आ जाते हैं। इसके बाद टेंस को सही तरीके से फिल करना, पैसिव के सेंटेंस आए तो उनको कैसे डील करना, तो इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ वीडियो। इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो जो है वर्ब के ऊपर ही बना था। देन लास्ट वीडियो बन रहा है अपना कंजंक्शन के ऊपर। कंजंक्शन से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस जो इंपॉर्टेंट बने हैं अभी तक प्रीवियस एग्जाम में, उनको हम देखने वाले इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम, और उनके कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। ये जो प्रहार सीरीज मैंने अभी रन करी थी, ये आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और आपकी ग्रामर के ऊपर जो पकड़ है बेशक मजबूत हुई होगी। आपको सेंटेंस जो पहले गलत हो रहे थे वो सेंटेंस आप गलत नहीं हो रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट। इसमें मैं ज्यादा आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको कंबाइन द सेंटेंस करके एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जिसको आपने देख लिया होगा। कंबाइन द सेंटेंस के अंदर मैं सारे कंजंक्शन जो इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे उनको समझा चुका हूं। यहाँ पर कुछ और नए कंजंक्शन वर्ड आ रहे हैं, तो उनको मैं आपको डील करके समझा दूंगा कैसे इनको हम आसानी से डील कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये सेंटेंसेस है, इनको सोल्व करने के लिए मैं अगर आपको एक रामबाण देना चाहूं, जो बोले कि अचूक बाण या जो कोई ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा हम सारे ही ऐसे कंजंक्शन से रिलेटेड सेंटेंस को डील कर पाएंगे, तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एसिड के रूप में हमारे सामने आती है, वो होते हैं उनके ऑप्शन। पहले आप कोशिश करिए कि आप ऑप्शन से ही इस सेंटेंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आना तीन में ही सही है। जो भी ऑप्शन हमारे पास होंगे उन्हीं में से आना है, इसके अलावा और कुछ नहीं आना है। तो हमें दूसरी चीजों को सोचना ही नहीं है, पहले उन्हीं को सोचना है। उन्हीं से हमें ऑप्शन से ही आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट आया होगा बेटा कि हम क्या, जो हमारे पास जो सेंटेंस है उसका क्या करें, हम हिंदी करने की कोशिश करें। टूटा फूटा जैसा भी हमें हिंदी करना है वैसा हिंदी करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इसका 100% हिंदी करे, और ऐसा भी कोई बच्चा नहीं होता है जो इसका थोड़ा बहुत भी हिंदी नहीं कर सके। जितनी भी हिंदी आपसे पॉसिबल हो, जितनी भी आपको समझ में आए उतनी हिंदी करने की कोशिश करो इसका, कि इसका हिंदी सेंस निकल क्या रहा है। उसके बेस पर उन कंजंक्शन वर्ड को रिलेट करके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये दो ट्रिकें हैं जो हमारे काम आएगी इसमें, और कुछ भी हम नहीं कर सकते इसके लिए। इन दो से हमें इन चीजों को डील करना पड़ेगा। अब पहले सेंटेंस पर चलते, लिखा है कि प्लीज वेट, रुकिए, हियर यहाँ पर, आई रिटर्न, मैं वापिस आता हूँ। ठीक है, तो ये सेंस क्या बोल रहा है, प्लीज वेट हियर, यहाँ पर रुकिए, आई रिटर्न, मैं वापिस आता हूं। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को डील करेंगे। देखो, एक तो होता है टिल, एक होता है व्हेन, और एक है सिंस। तो बेटा सिंस तो यूज नहीं होता है, क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में लिखा है, और सिंस का यूज जो होता है ना, बिकॉज, एज और सिंस क्योंकि के सेंस में लगाते हैं। काय के लिए, क्योंकि के सेंस में। अच्छा, एक और एडवाइस मैं देना चाहूंगा आपको कि आपने अगर मेरा कंबाइन द सेंटेंस का वीडियो जो है वो नहीं देखा है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। क्यों, वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सारे कनेक्टर जो हैं, कंजंक्शन वर्ड जितने भी होते हैं, उन सब कंजंक्शन वर्ड को जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है उन सबको मैंने डील कर रखा है, वहां पर समझा रखा है अच्छे से कि इस वर्ड का सेंस से निकलता है, इस वर्ड का सेंस से निकलता है। तो आप पहले इनको देख लीजिए ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अच्छा, एक और सेंस कहाँ आता है बेटा, अगर हम बात करें, अगर एक और आता है अपना सिंस फॉर्म में, अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना वहां पर। तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। अब बेटा वेन पर आते हैं। वेन का मतलब क्या होता है बेटा, ये कंजंक्शन के रूप में जुड़ा है ना। WH वर्ड के रूप में नहीं है, ये कंजंक्शन के रूप में। WH वर्ड के रूप में होता है तो वेन का मतलब कब होता है, लेकिन ये कंजंक्शन के रूप में तो जब के सेंस में आएगा। किस सेंस में आएगा, जब सेंस में। तो ये बोल रहा है तब तक रुकना जब तक कि मैं वापिस ना आ जाऊं, तो तक के सेंस में ये यहाँ पर टिल लगाना पड़ेगा। रुकना यहाँ पर जब तक कि मैं वापस ना जाऊं, इस सेंस में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, टिल लगाना पड़ेगा। अच्छा, नेगेटिव सेंस वाली बात होगी तो हम क्या लगा देंगे, अनटिल लगा देंगे। ठीक है, अगले सेंटेंस पर चलते हैं। वॉक फास्ट, क्या करो बेटा, जल्दी चलो। यू विल बी लेट, तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। वॉक फास्ट, जल्दी चलो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे बेटा, लेट हो जाओगे। इस सेंस में हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन कि वॉक फास्ट, जल्दी चलो, यू विल बी लेट, यानी तुम क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे, नहीं तो के सेंस में। ठीक है, अब देखो एंड तो बैठ नहीं सकते यहाँ पर कि वॉक फास्ट, जल्दी चलो, और तुम लेट हो जाओगे। जल्दी भी चल रहे हो, लेट भी हो रहे हैं, संभव नहीं है। अच्छा, इसको देखते हैं बट को। ये क्या हो रहा है बेटा कि वॉक फास्ट, जल्दी चलो, किंतु तुम लेट हो जाओगे। अच्छा, हम जल्दी भी चल रहे हैं और लेट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे वही सेंस है। किंतु देखो,
क्या हो रहा है कि वर्क फास्ट, जल्दी चलो, बट नहीं, बट यानी किंतु यू विल बी लेट, फिर भी तुम क्या हो जाओगे, किंतु के सेंस में तुम लेट हो जाओगे, तो ये भी यहाँ पर नहीं जम रहा है। तो क्या बचा अपना एल्स, अन्यथा के सेंस में, अन्यथा, अन्यथा, ठीक है। अन्यथा के सेंस में अगर हम जल्दी नहीं चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। अन्यथा के सेंस में अगर ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे का, ये क्या है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस है, एक दूसरे को कंडीशन बता रहे हैं कि अगर आप जल्दी नहीं चलोगे तो आप क्या हो जाओगे बेटा, लेट हो जाओगे। तो नहीं तो के सेंस में, अन्यथा के सेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल्सो को लगाना पड़ेगा। एंड और बट दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ये दोनों हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। इसके बाद अगला देखना, दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले, दे कुड नॉट विन द मैच, वो मैच को जीत ना सके। देखो, दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले, दे कुड नॉट विन द मैच, यहाँ पर श्योरिटी बताती वे मैच नहीं जीत सके। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर श्योरिटी नहीं थी, यहाँ पर क्या था, यू विल बी लेट, आप लेट हो जाओगे। फ्यूचर में हम क्या बता रहे थे बेटा, संभावनाएं बता रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर बट को नहीं लगाया। लेकिन यहाँ तो श्योरिटी है ना। देखो, दे प्लेड वेल, वे अच्छा खेले, दे कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सके, ठीक है। एक तो यहाँ पर अच्छा खेले, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अच्छा खेले, यानी पॉजिटिव काम, और यहाँ पर बेटा नेगेटिव काम हुआ। यहाँ पर पॉजिटिव करने के बाद हमें रिजल्ट नेगेटिव बना, तो वो भाई मैंने बट का समझा ना, जब क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन चीजें जो है कॉम्बाइन होती है तो वहां पर हम बट लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, बट लग जाएगा, और नहीं लगेगा, और एंड भी नहीं लगेगा। एंड तो हो ही नहीं सकता ना। देखो, आप अच्छा खेले और आप हार गए, और नहीं लगेगा यहाँ पर। आप अच्छा भी खेले और हार गए, ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आप अच्छा खेले किंतु आप हार गए, इस सेंस में। और यहाँ पर ये कूड बता रहा था फिक्स हो गया काम, कि हार चुके थे, और यहाँ पर फिक्स नहीं था, इसलिए हम वहां पर बट नहीं लगा सकते थे। चलो आगे देखना, शी विल कम, वो देखो, शी विल कम, वो क्या होगी बेटा, आएगी। शी इज इन्वाइटेड, उसको क्या किया जाए बेटा, इन्वाइट किया जाए। अब यह देखना, यहाँ पर लिख रखा बेटा विल, और इधर हमें इफ अनलेस और सिंस की कंडीशन दे रखी है, तो सिंस तो मैंने अभी बताया ये आ नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि सेंस में लगता है, और यहाँ पर क्योंकि का सेंस नहीं है। शी विल कम, वो आएगी, फ्यूचर है, आएगी। शी इज इन्वाइटेड, उसको क्या होगा बेटा, बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा। तो ये भी बेटा कंडीशनल सेंटेंस है, कि अगर उसको बुलाया जाएगा तो वो क्या होगी, आएगी। और कंडीशनल सेंटेंस कैसे बन जाएगा बेटा, इफ और अनलेस से। अब यहाँ पर क्या लगेंगे हम, देखो, शी विल कम, वो आएगी, इफ, यदि शी इज इन्वाइटेड, यदि उसको क्या किया जाए बेटा, इन्वाइट किया जाए, बुलाया जाए, तो क्या होगी, आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो, इफ कंडीशन आया क्या, बेशक ये इफ कंडीशन है। अब इफ कंडीशन के इधर देखो क्या है बेटा, प्रेजेंट सिंपल है। सिंपल का मतलब ये पैसिव है, प्रेजेंट सिंपल का क्या है बेटा, पैसिव है। इंडिफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन इसको पैसिव बना रखा है। क्यों? क्योंकि इज आर एम के साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा रखा है। ये मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में वर्ब वाले पार्ट में समझाया था कि जब इज आर एम आए और उसमें एक्शन का थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव मानेंगे हम, ठीक है। तो ये पैसिव है, और कौन से का पैसिव बेटा, इंडिफिनिट वाले का है। तो प्रेजेंट सिंपल हुआ, इधर प्रेजेंट सिंपल, तो इधर भी लगा दिया हमने। ये अपना मैं इफ कंडीशन में आपको समझा चुका हूं। इसके बाद देखना, ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ही नोज द बॉय, यानी वो जो है उस बॉय को जानती, ही नोज द बॉय, वो जानती है किसको, लड़के को। इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, उसने क्या कर रखा बेटा, ब्लू शर्ट पहन रखा है। तो यहाँ पर सेंस समझो, उसने के सेंस में आ रहा है क्या, देखो, ही नोज द बॉय, वो उस लड़के को जानती है, इज वियरिंग ब्लू शर्ट, इस लड़के ने ही क्या कर रखा है, ब्लू शर्ट पहन रखा है ना। तो यहाँ पर उसने, यहाँ पर किस सेंस में, उसने के सेंस में, उसने क्या कर रखा है बेटा, ब्लू शर्ट पहन रखा है। और ये हमने हु को कॉम्बाइन करने में देखा था कि ये दोनों ही सेंटेंस में बॉय जो है ना, इसको हटाकर हमने बॉय को एक बार लिखा है और उसकी जगह हु को लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हु आएगा। और ये क्या है बेटा, ये सब्जेक्टिव प्लेस पर है, ये क्या है बेटा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो ये बेटा सब्जेक्टिव प्लेस पर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हु लगा रहे हैं। हुज भी लगता है, हुम भी लगता है। उसका सेंटेंस तो नीचे वाला ही है अपना, अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसको समझो आप पहले, क्या लिखा है, ही नोज द बॉय, वो क्या है बेटा, उस लड़के को जानती है। इज वियरिंग ब्लू शर्ट, जिसने, उस लड़के ने, उसी लड़के ने जिसकी बात कर रहे हैं, उसी ने क्या कर रखा है, ब्लू शर्ट पहन रखा। तो उसने के सेंस में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें हु लगाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस लिखा है, आई मीट अ मैन, यानी मैं व्यक्ति से मिला, लेग वॉज ब्रोकन, पांव टूटा हुआ था। देखना, आई मीट अ मैन, मैं व्यक्ति से मिला, मैं व्यक्ति से मिला, लेग वॉज ब्रोकन, लेग टूटा हुआ था। तो क्या हुआ, मैं उस व्यक्ति से मिला जिसका लेग टूटा हुआ था, ठीक है, जिसका लेग टूटा हुआ था। यहाँ उसका था, यहाँ जिसका सेंस है, या उसका लेग टूटा हुआ था, इस सेंस में समझ लो, उसका लेग टूटा होता है। कोई भी प्रोनाउन जो होता है ना, उसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है बेटा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और एक होता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट प्लेस पर लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर लिखा जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन यानी जिसके ऊपर हमारा क्या होता है बेटा, अधिकार होता है, तो उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो ये तीन टाइप के प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर भी ये देखो हु लिखा है ना इसने, तो हु जो है ना, ये तीन होते हैं। एक तो है बेटा सब्जेक्टिव प्रोनाउन,
ये हो गया बेटा अपना पजेसिव प्रोनाउन और ये होता है बेटा अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम करते हैं ना हु का बाय हुम करते हैं ना, तो हु तो ये सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है हुम, तो ये कौन सी प्लेस पे लिखा जाता है बेटा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। हम पैसे ही बनाते तो वहां सीखते हैं कि हु का हुम कर दीजिए, ही का हिम कर दीजिए, शी का हर कर दीजिए, आई का मी कर देना, तो वो करते हैं ना आई का मी करते हैं। तो ये आई तो क्या हो बेटा सब्जेक्टिव प्लस स्थान पर है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और मी उधर जाता है तो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे यहाँ पर भी क्या है बेटा कि ये हु जो है ना इसके तीन प्रोनाउन होते, एक तो होता है बेटा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन मतलब उसके ऊपर जब हमारा अधिकार होता है, हम अधिकार शो करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो मेरा ही है, अपना खुद का, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये भी बोर्ड मेरा है, ठीक है, ये घर मेरा है, तो इनके ऊपर मेरा क्या है बेटा अधिकार है। जिस चीज के ऊपर अधिकार है, ये हाथ मेरा है, मेरा खुद का हाथ है ना, ये मेरा खुद का हाथ है, जिसके ऊपर मेरा अधिकार है। जब हम अधिकार शो करते हैं तो वहां पर हमें पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, आई मीट मैन, मैं व्यक्ति से मिला, लेग वॉज ब्रोकन, उसका मतलब जो व्यक्ति है ना उसी का ये पांव है और वो क्या टूटा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन बताना पड़ेगा, और पोजीशन बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को हुज लगाना पड़ेगा। शायद तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंसेस आते एग्जाम में तो बच्चे हु लगा के आ जाते हैं, ठीक है, तो हु नहीं लगेगा, यहाँ पर हमें हुज लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा अपना पजेसिव प्रोनाउन है, और जब ऑब्जेक्ट के प्लस भी यूज होगा तो वहां हमें क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। सेंस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो। अगला देखना, यू वर्क हार्ड, तुम्हें क्या करना है बेटा, हार्ड वर्क करना है, यू विल फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और इसने क्या कर दिया बेटा, ऑप्शन आगे ही दे दिया है। चलिए आप देखते हैं आगे जो है ना वो कंजंक्शन लगता है, तो मैंने बताया था आपको दो जो है वो भी आगे लगता है, ठीक है। अच्छा इफ अनलेस जब हम लगाते हैं ना तो इनको सोचोगे, इफ अनलेस भी क्या होते हैं बेटा, अधिकांश चांस में आगे लग जाते हैं। तो ये तीनों इस वर्ड ऐसे लिखे जो आगे लग जाते हैं। अगर ऐसा कुछ वर्ड होता जो एक जैसे दो ही होता और बाकी दो ऐसे वर्ड होते जो आगे नहीं लगते बीच में लगते, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, यहाँ पर दो को लगा देते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसने कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्रिएट करने का काम किया है कि तीनों वर्ड ऐसे दिए जो तो आगे लग सकते हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा, वर्क हार्ड, क्या करो बेटा, हार्ड वर्क करो, यानी कड़ी मेहनत करो। यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यानी तुम कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा के सेंस में। और यद्यपि मतलब क्या होता है, दो मतलब क्या होता है बेटा, यद्यपि होता है। तो यद्यपि का सेंस तो यानी हो रहा है ना कि यद्यपि यू वर्क हार्ड, यद्यपि आप वर्क हार्ड करो, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। अच्छा वर्क हार्ड भी कर रहे हैं, फेल भी हो रहा है, कंडीशन जम नहीं रही है। इफ वाली कंडीशन भी नहीं जमेगी। इफ यदि यू वर्क हार्ड, यदि आप क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो यू विल फेल, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये कंडीशन भी नहीं जम रही है। लेकिन अनलेस वाली कंडीशन यहाँ पर परफेक्ट फिट हो रही है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप वर्क हार्ड नहीं करते तो यू विल फेल, आप क्या हो जाओगे बेटा, फेल हो जाओगे। इस सेंस में हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अनलेस को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इन चीजों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, माता तो बच्चे तो हमें करना पड़ेगी, तभी जाके आंसर निकलेगा। लेकिन जब हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इन सेंटेंसेस की तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे देखना, लिखा है डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़ना। आई कम बैक, में वापिस ना आ जाऊं, ठीक है। देखना, डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़ना। आई कम बैक, में वापिस आ जाऊं। सेंस से अपना वेन, टिल और अंटिल। वेन तो लग नहीं सकता, जब मैं आ जाऊं, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़ना जब मैं आ जाऊं। जब मैं आ जाऊं तो प्लेस को छोड़ने की बात ही नहीं होगी ना, छोड़ दो। अब बचा अंटिल, तक, ठीक है। देखना, डोंट लीव दिस प्लेस यानी इस प्लेस को मत छोड़ना तक आई रिटर्न, आई कम बैक, या मैं वापस आ जाता हूं तक। तो जब तक वो आ जाता है वहां तक, तो ये तक का सेंस भी नहीं जम रहा, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है, नेगेटिव सेंस है। यहाँ क्या है बेटा, नेगेटिव सेंस है, तो टिल तो नहीं लगाएंगे। तो क्या बचा अपना अनटिल, तब तक नहीं, तब तक नहीं के सेंस में। तो डोंट लीव दिस प्लेस, इस प्लेस को मत छोड़ना तब तक कि आई कम बैक, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। आई कम बैक यानी जब तक कि मैं ना आ जाऊं, ना आ जाऊं के सेंस में अनटिल लगाना पड़ेगा, और आ जाऊं के सेंस में तक लगाएंगे तो टिल लगा देंगे वहां पर। यहाँ पर जैसे इस पहले सेंटेंस में हमने लगाया था, टिल लगाया था ना, तो देखो वेट, प्लीज वेट हियर, यहाँ पर रुकना, टिल, तब तक, तब तक कब तक बेटा, आई रिटर्न, मैं वापस आ जाता हूं तब तक आपको रुकना है। और जब तक नहीं के सेंस में, नहीं के सेंस में अनटिल लगाना पड़ेगा। तो अब ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। सेंटेंस थोड़े डिफिकल्ट जरूर है, समझने में भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि आपको इन सारे जो कंजंक्शन वर्ड है इनके प्रॉपर सेंस पता नहीं होंगे। अगर एक बार आपको इन सारे वर्ड के प्रॉपर सेंस पता चल जाएंगे ना कि इसका सेंस ये निकलता है, इसका सेंस ये निकलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सेंटेंस का जितना भी हो सके उतना हिंदी करके उनके अंदर उन शब्दों को बिठा के आपको टेस्ट कर लेना है, कौन सा वर्ड जो है परफेक्ट सेंस दे रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लगभग कंजंक्शन से रिलेटेड सारी नॉलेज को अच्छे से समझा होगा।
जो मैंने ट्रिक और टेक्निक बताई है उनको फॉलो करके आपको कंजंक्शन को अच्छे से डील कर लेना है। दो ही बातें काम आएगी इसमें, एक तो सारे कंजंक्शन वर्ड आपको पता हो और दूसरा सेंटेंस का हिंदी करके थोड़ा सा लॉजिकली सोचे कि क्या इसमें आंसर आ सकता है। कोशिश करें कि जो हमारे पास ऑप्शन है उन्हीं से हमारा आंसर कट के निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 में से कोई एक ही ऑप्शन बनना है आंसर जो होगा वो। अच्छे से थोड़े ठंडे माइंड से सोचे, अच्छे से आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। प्रहार सीरीज में हमने अब लगभग जो फिल इन द ब्लैंक्स के सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इनको फिनिश कर दिया है। इन्हीं में से अपने सेंटेंसेस एग्जाम में आएंगे। ये 5 जो टॉपिक मैंने बताए आपको, इन्हीं में से अपना फिल इन द ब्लैंक्स का काम हो जाएगा। लगभग सारे सेंटेंस इसी में से बन जाएंगे अपने। इसके अलावा अब मैं प्रहार सीरीज को आगे कंटिन्यू करके फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब डूज डायरेक्ट जो इसकी तरफ हम चलेंगे। मैं टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ एक सेंटेंस लेके आऊंगा और उनकी हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, उन टॉपिकों का मैंने जो है ना कंप्लीट नॉलेज जो अपना सब्जेक्ट मटेरियल जो है वो आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं मैं। उन वीडियोस को आप देख लेना जिसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रखा है, तो वहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एग्जाम से पहले आपको क्विक स्टडी चाहिए, क्विक रिविजन चाहिए, तो मैं आपको प्रहार सीरीज के द्वारा ही जो सारे अपने डूएस डायरेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको 1 बाय 1। काफी शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उनको मैं डायरेक्टली हम सेंटेंस को ही डील करेंगे उसमें, इसलिए तो आसानी से आपको समझ में भी आते रहेंगे और वहां पर तो आपका क्विक रिविजन ग्रामर का हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपना चैनल जो है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और अधिक से अधिक बच्चों की हेल्प हो पाए। जय हिंद, जय भारत।